12वीं की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 6 है। मुग़ल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस चैप्टर पे जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था वो MCQ बेस्ड था, जिसमें हम लोगों ने MCQ के 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की वीडियो में हम MCQ के ही क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। और आज की इस वीडियो का MCQ का पहला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम कौन थी? और आपके ऑप्शन हैं नर्तकी, गायिका, लेखिका या नायिका। ऑप्शन फिर से, नर्तकी, गायिका, लेखिका या नायिका। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा लेखिका। और उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, जो कि हुमायूं की बहन थी। अकबर के कहने पर उन्होंने अपने भाई की जीवनी और उनके शासनकाल की बातों को लिखा था हुमायूंनामा में। नेक्स्ट है, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? और आपके ऑप्शंस हैं बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ़ या हुमायूं। बैरम खां, मुनीम खां, अब्दुल लतीफ़ या हुमायूं। आप सबको पता है कि अकबर जब काफ़ी छोटा था, अल्पवयस्क आयु में ही वो शासक बना था और शासन को संभालने में वो उस समय उतना योग्य नहीं था। इसीलिए उसके एक संरक्षक थे जिन्होंने उनको संभाला और उनके बिहाफ में शासन किया, तो उनका प्रतिनिधित्व किया। तो वो इनमें से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैरम खां। बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक बनकर शासन करते रहे कुछ वर्षों तक। नेक्स्ट है, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसब बनाया गया था? अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? और आपके ऑप्शन हैं 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000। ऑप्शन फिर से, 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000। मनसबदारी प्रथा जो है वो मुग़लों के समय में शुरू की गई एक प्रथा थी, जिसमें जो सैनिक व्यवस्था थी एक, और इसमें घुड़सवारों की संख्या और पैदल सैनिकों की संख्या के आधार पर मनसब तय किया जाता था। और जो राजकुमार होते थे उन्हें ऊंचा मनसब दिया जाता था। तो यहाँ पे सवाल ये है कि राजकुमारों को कितने का मनसब दिया जाता था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12,000। राजकुमारों को 12,000 तक का मनसब दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन हैं शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह। शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या बहादुर शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफ़र, जो है वो मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह थे। अगला सवाल है, मुग़ल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुग़ल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर थी? और आपके ऑप्शन हैं बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। नेक्स्ट है, तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? तुजुक ए जहांगीरी की रचना किसने की? और आपके ऑप्शन हैं अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर या नूरजहां। अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम, जहांगीर या नूरजहां। और इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने ही स्वयं अपनी जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? के ऑप्शन हैं बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और इसका करेक्ट आंसर है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं बाबर, फैज़ी, अबुल फज़ल या हुमायूं। बाबर, फैज़ी, अबुल फज़ल या हुमायूं। तो जो कि बाबरी जो है वो बाबर ने लिखी थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर। ये बाबर की आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमताज़ महल किसकी पुत्री थी? मुमताज़ महल जो कि शाहजहां की पत्नी थी, वो किसकी पुत्री थी? आपके ऑप्शंस हैं आसफ़ खां, बैरम खां, महावत खां या अब्दुल रहीम। आसफ़ खां, बैरम खां, महावत खां या अब्दुल रहीम। इसका करेक्ट आंसर होगा आसफ़ खां। मुमताज़ महल जो थी वो आसफ़ खां की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शंस हैं फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान। फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाऊद या मोहम्मद खान। करेक्ट आंसर होगा बदायूनी। अकबर के समकालीन इतिहासकार थे बदायूनी। अगला सवाल, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? और आपके ऑप्शन हैं मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर या चित्तौड़। मारवाड़, मेवाड़, जोधपुर या चित्तौड़, ये कुछ सूबों के नाम हैं जिनमें से कुछ पर अकबर ने अधिकार किया था और किस पर नहीं किया था। तो आपका ये सवाल है कि इन सभी सूबों में किस सूबे पर अकबर जो है वो अधिकार नहीं कर सका था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चित्तौड़। चित्तौड़ पर अकबर शासन नहीं कर सका या अधिकार नहीं कर सका था। अगला सवाल है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन सा मुग़ल बादशाह जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, औरंगजेब। औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं अबुल फज़ल, अकबर, फैज़ी, अब्दुल रहीम, खान खाना। ऑप्शन एक बार फिर से, अबुल फज़ल, अकबर, फैज़ी, अब्दुल रहीम, खान खाना। इसका करेक्ट आंसर है अबुल फज़ल। अबुल फज़ल ने आईने अकबरी अकबरनामा की रचना की थी। अगला सवाल, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। 2, 3, 4 या 5। और इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन ड। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? आपके ऑप्शन हैं पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत या उत्तर भारत। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत या उत्तर भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स, दक्षिण भारत। औरंगजेब ने अपना सारा जीवन दक्षिण को जीतने में लगाया, लेकिन वह अंतिम समय तक दक्षिण को नहीं जीत सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, अजमेर या फतेहपुर सीकरी। आगरा, दिल्ली, अजमेर या फतेहपुर सीकरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन स अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो ये था इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन। इस वीडियो को इतना ही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ मैचिंग्स पर। थैंक यू।